Welcome all of you. Let's start NCERT class 9 maths chapter 11 surface areas and volume exercise 11.4 question number 4. इसमें हमें दिया गया है the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? Okay, what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो अगर डायमीटर ऑफ मून अगर इसको हमने 1 माना है तो ये 1 क्या है, अर्थ का 1/4, अर्थ का 1/4. तो अर्थ के डायमीटर को आपको फिर 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि 4 का 1/4 होता है 1. ये हमारा 4 कट गया. तो ये हमने एज्यूम किया है कि अर्थ के डायमीटर अगर 4 है तो उसका 1/4 क्या है, मून है, तो मून का फिर 1 होगा. अब इनका हम आधा कर दें क्योंकि हमें रेडियस का काम है, वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए रेडियस. तो रेडियस ऑफ मून ये आएगा 1/2 और रेडियस ऑफ अर्थ वो आएगा 4/2 यानी कि 2. ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी मून के कंपैरिजन में अर्थ का कितना है. तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये हमें निकालना है. तो फॉर्मूला है वॉल्यूम का तो 4/3 क्योंकि वो दोनों के दोनों स्पीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आएगा 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 दोनों के सेम, दोनों कट जाएंगे, पाई पाई कैंसिल होगा. अब आर दोनों के अलग अलग है. इसका आर है 1/2 का क्यूब और इसका आर है सिर्फ 2 का क्यूब. तो हम यहाँ लिखते हैं इसको 1/2 यानी कि 1/8 हो जाएगा. 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 और इसका 2 का क्यूब हो जाएगा इसका 8. तो अब देखिए, अभी ऊपर फ्रैक्शन में, नीचे भी फ्रैक्शन में ही, इसको चाहता हूँ ऐसा 1 लगा दो उसको. तो जब मैं इस फ्रैक्शन को नीचे उतारूंगा और इसमें डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे का फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा. ये 8/1 नहीं 1/8 हो जाएगा. तो 1 1 = 1 और 8 = 64. तो ये फ्रैक्शन रहेगा वॉल्यूम मून और अर्थ के वॉल्यूम के कंपैरिजन का. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. इसमें पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड. हमें लीटर में बताना है. ठीक है, लीटर में तो बताएंगे उसके बारे में हम. पहले हमें एक बॉल दिया है स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल, ये ऐसा आधा, और इसका जो डायमीटर है ये है 10.5 सेंटीमीटर. तो डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा उसका आधा यानी कि 10.5/2. ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आधा यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब. अब 2/3 22/7 पाई की वैल्यू, और आर है हमारे पास में 10.5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 बार लिखना है 10.5/2 और फिर 10.5/2. तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा. अब ये मल्टीप्लाई होगा आपका 7 से. 7 1 = 7, 7 1 = 7 बचा 3, 7 5 = 35. ठीक है, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ भी 0, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर भी 0. 5 3 = 5, 4 = 3 3 कैंसिल, 5 4 = 5 21 = 5 4 = 5 21. ओके, अब 2 1 = 2 2 = 2 1 = 2 11. अब 21 का स्क्वायर होता है 441, यहाँ पर 11 है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 441 अपॉन 4 4 होता है 16. तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेंगे. 441 को 11 से कर मल्टीप्लाई करो तो 441 दो बार लिखना पड़ेगा, 1 5 8 और ये 4. अब इसको हमको डिवाइड करना है 16 से. तो 4851/16. ठीक है, तो एक काम हम करेंगे यहाँ पर,
देखिए काम, हाँ डिवाइड करना पड़ेगा उसके अलावा। 4 8 5 1 16 3 सा होगा 48। फिर 5 छोटा होता है तो हम करेंगे 16 0 ज़ा 0, 0 माइनस किया तो 5 नीचे आया, अब 1 नीचे आएगा, फिर आएगा 16 3 ज़ा 48, बचा 3। अब इसके आगे हम नहीं जाते, उसका रीज़न ये पॉइंट लगेगा आपका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, लेकिन हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो फिलहाल उसको ऐसे ही रहने दो। अब देखिए क्या होगा लीटर के लिए कि 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी सेंटीमीटर तो क्यूब दिया हुआ है, ये इसके बराबर में होता है। तो मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे इस वैल्यू को 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। इस वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई ना, ये हमारी 303। आगे और आंसर आएगा, ऐसे पॉइंट लगा दो बस, ये पॉइंट आने वाला है, लेकिन पॉइंट की बात के नंबर इसको छोड़ दो। उसका रीज़न ये है कि जब डिवाइड करेंगे ना हम इससे, तो ऑलरेडी पॉइंट हमारा लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो देखिए 303 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें मिल जाएगा लीटर के अंदर। सेंटीमीटर क्यूब क्यूब कट गया। अब देखिए यहाँ 3.0 है, 3 0 जब हटेंगे ना तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होगा, ये पॉइंट यहाँ था तो 1 2 3, जब पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये 0.303 लीटर ये होगा अप्रॉक्सीमेट, लगभग, इसको हम बोलते हैं अप्रॉक्स। इतना ये जो बाउल है हेमिस्फेरिकल बाउल, इतना ये मिल्क दूध होल्ड कर सकता है अपने अंदर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. ठीक है, पहले हम सवाल समझेंगे। इस तरीके का एक हेमिस्फेरिकल टैंक हमको दिया गया, थोड़ा हमें एकदम सर्कुलर नहीं सिलेंडर दिख रही है, हाँ इसको आप ज़रा समझ जाइएगा। तो उसके अंदर का जो रेडियस है, यानी ऐसी शीट है वो पूरी की पूरी, अंदर का रेडियस है आपका 1 मीटर, और थिकनेस जो थिकनेस ये है सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने का है कि इस टैंक को बनाने के लिए जो लोहे का जो यूज़ होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए जब भी हमें ऐसा फिगर दिया जाता है तो हमें पूरा वॉल्यूम निकाल कर अंदर का जो खाली वॉल्यूम उसको माइनस करना पड़ता है, तो हमें रिमेनिंग वॉल्यूम मिल जाता है। तो उसकी टेक्निक यही होती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम दो रेडियस को अलग अलग रखेंगे। हम इसको बड़े रेडियस को बोलेंगे हम R1 और अंदर के रेडियस को बोलेंगे R2। तो देखिए आउटर रेडियस जिसको हम बोलेंगे R1, तो वो देखिए वो कितना होगा, ये 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 101 सेंटीमीटर। हमें मिल गया हमारा आउटर रेडियस। इनर हमको दिया ही गया है, इनर रेडियस उसको हम R2 बोलेंगे, तो वो 1 मीटर ही है, यानी कि वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है ना, तो हमें निकालना है आयरन, कहाँ लिखा है ये, वॉल्यूम टू मेक आयरन शीट, है ना, वॉल्यूम टू मेक आयरन शीट। तो वो आएगा बिग वॉल्यूम माइनस स्मॉल वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम माइनस स्मॉल वॉल्यूम। अब ये एक हेमिस्फीयर है तो इसका फॉर्मूला आएगा 2/3 पाई R1 का क्यूब, बड़ा वाला वॉल्यूम, और ये आएगा 2/3 पाई R2 का क्यूब। तो 2/3 पाई 2/3 पाई दोनों के लिए कॉमन है तो उसको बाहर निकालेंगे हम, तो 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। तो देखिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होगी 22/7, और ब्रैकेट में R1 होगा 101 का स्क्वायर
माइनस R2 होगा 100 का स्क्वायर। तो 101 का स्क्वायर हम निकालते हैं, हो जाएगा 44/21। तो 101 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,30,301 माइनस 100 का, सॉरी स्क्वायर नहीं, हमको क्यूब निकालना है, सॉरी ये क्यूब है, क्यूब की वैल्यू है। 100 का क्यूब आएगा, सिर्फ देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, और ये 2 जीरो के 2 इंटू 3 कर देंगे आप तो 6 जीरो आएंगे, तो 1 0 ये होगा, 2 0 2 बार 0, ये 3 बार, 6 टाइम जीरो हमको आएगा। तो ये हो गया 101 का क्यूब, ये हो जाएगा 100 का क्यूब। अब इसको हमको माइनस करना है, 44/21, इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 6 जीरो इस तरफ 1 के बाद में, यहाँ पर 1 के बाद में 6 नंबर है, तो ये 1 से 1 तो कट के 0 आएगा, 0 से 0 आएगा। अब ये सारे नंबर में से 0 माइनस करना है हमको, तो अब 0 तो कोई वैल्यू होती नहीं ना अपने आप में, तो 30301 डायरेक्ट यही आपका आंसर बचने वाला माइनस करने के बाद में। अब हमको इसको 44 से मल्टीप्लाई करना, फिर हमको इसको 21 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये ना 3 से कटने वाला ना ही 7 से कटने वाला है। तो पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, हम उसको यहाँ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 30301 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12, कैरी ऑन 1, फिर 4 0 0, 0 + 1 = 1, 4 3 12, ये हमारा 4 से मल्टीप्लाई कर गया है। तो 11/21 मल्टीप्लाई बाय 121,204। अब इसी को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 121,204 प्लस कीजिए इसको 23331, तो आंसर आया 1,333,244 डिवाइड बाय 21। अब इसको 21 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम उसको यहाँ से करते हैं ऐसा, 1,333,244 21 से, तो 13 तो 21 से छोटा आता है, तो 13 6 अगर आप करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 126। इसको माइनस कीजिए, 13 में से 6 किया तो बचेगा हमारा 7, 3 नीचे आया, 13 3 होता है 63, माइनस करो 0 8 10 है। अब देखिए ये 3 यहाँ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अब 2 नीचे आएगा यहाँ पर, तो 21 5 हो जाएगा आपका, 21 5 होता है हमारा 105, 21 4 डालेंगे हम, 4 होगा 84, उसको अगर आप माइनस करेंगे तो 10 का बचा 9, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 118। अब 4 नीचे आएगा, 184 करना हमारे को, तो देखिए 21 को अगर मैं 8 से करूँ तो 8 1 8 2 16 होता है, हाँ यही सही है, क्योंकि ज़्यादा आगे जाएंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 168, इसको हम करेंगे माइनस, तो 14 में से 8 गया तो बचेगा 6, 7 में से 6। अब ये आखिरी वाला 4 नीचे आएगा हमारा यहाँ पर, इस तरफ वाला, तो अभी देखो अभी हमने निकाला 168 आया था 8 से, तो हमको 7 से करना पड़ेगा, 21 7 होता है, 7 1 7, 7 2 14, ये होता है। अब एक काम कीजिए, इसको माइनस करो मत करो, ठीक है चलो करके रख लो, 5 7 और 1। अब इसके आगे मत जाओ, पॉइंट लगने वाला है ठीक है, पर मत जाओ, क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमें हमारा जो फाइनल आंसर है ना, हमें उसको मीटर क्यूब में निकालना है फाइनल आंसर को। ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आया है 63487 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। जब हम उसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें जब हम मीटर में वापस आ रहे हैं ना, तो ट्रिक ये होती है, देखिएगा ये है किलोमीटर, फिर है मीटर, फिर है सेंटीमीटर। तो हम बड़ी यूनिट्स में जब मैं छोटी में जाते तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर मीटर में होता है 1000 मीटर, फिर मीटर से हम सेंटीमीटर, जब फिर हम बड़ी से छोटी में आ रहे हैं फिर हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, जब वापस आते हैं ना हम, तो हमको डिवाइड करना होता है। सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हैं, आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब यहाँ वापस आएंगे तो आपको फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर उस तरफ जाते हो, तो वापस आते हो उतने ही नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हम सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हैं, तो देखिए तो हमें क्या करें, हम डिवाइड बाय 100 करेंगे।
अभी हमारे कितने सेंटीमीटर है ये भी देख लो पहले। तो 63487 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 है ना, क्यूब है ना। तो 1 सेंटीमीटर के लिए हम लगाएंगे 1 बार 100, दूसरे के लिए फिर 1 बार 100 और तीसरे के लिए फिर हम फिर से 1 बार 100। तो हमारे पास अपॉन में अब तो ये खत्म हो जाएगा मामला। 63487 1 1 1 1, ये देखिए 100 का क्यूब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार जगह सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 100 का क्यूब। अब पॉइंट हमारा यहाँ पर मौजूद है फिलहाल, तो 1 2 3 4 5 6, हमको 6 टाइम पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरफ में, लेफ्ट साइड में। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और एक 6, मतलब यहाँ पर एक नंबर आएगा 0, कुछ नहीं मतलब 0 आएगा। यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.063487 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ये भी आंसर हमारा लगभग में आने वाला है। तो ये होगा उस आयरन शीट का वॉल्यूम जो हमें इस हेमिस्फेरिकल बॉल बनाने में यूज़ होगी। आई होप जो आपको समझा मैंने समझ में आया होगा।